क्या आपको पता है कि भगवान भी चिल करने के लिए आए थे गोवा? नॉस्टैल्जिक लगा हमने इस पे। अब ये पोस्ट करेंगे ये हमारे लिए, इन्होंने हमें स्टैम्प्स प्रोवाइड। हेलो एंड वेलकम टू चुराव आइलैंड पार्ट 3। यहाँ हम करेंगे फेनी टेस्टिंग, उराक टेस्टिंग, और हम अभी मज़ेदार से योगा सेंटर और ट्रैक से हो करके आए हैं और हम अब जा रहे हैं मीना बार। मीना बार में हम उराक और फेनी की टेस्टिंग करेंगे। सो लेट अस सी कितना मज़ा आता है और सोल ट्रैवलिंग्स के पास कितना कुछ अच्छा है हमें दिखाने और बताने के लिए। आ गया मीना बार। वी आर वेरी मच एक्साइटेड। देखते हैं क्या क्या रखा है अंदर, कितना मज़ा हमें आने वाला है। चुराव आइलैंड के बारे में एक और मजेदार बात बताना चाहूंगी कि भाई हम आते हैं गोवा चिल करने के लिए, बहुत सारे लोग आते हैं। क्या आपको पता है कि भगवान भी चिल करने के लिए आए थे गोवा? यस, इट्स ट्रू। मुझे बताया अभी थ्रू सोल ट्रैवलिंग ओनली, मुझे ये बात पता चली कि जब गॉडेस दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था, शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड एंड उनको बिल्कुल भी चिल करने की जरूरत पड़ी। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो, है ना, तो वो यहाँ आई थी इन दिस प्लेस। इट वॉज कॉल्ड गोआंचल। गो इज बेसिकली गाय से गो, बिकॉज इट्स काउ बॉयज प्लेस बोला जाता है। यहाँ पे गाय पहले हुआ करती थी, उनका रख रखाव। तो गोआंचल था ये पहले। एंड दिस मांडोवी रिवर वॉज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बताया था उन्होंने, गोमती नदी। गोमती नदी थी है ये, अभी इसको मांडवी बोला जा रहा है, मांडोवी। सो बेसिकली इस तरीके से जो है भगवान भी गोआंचल, दैट इज टुडेज गोवा, आए थे। भगवान माता जी आई थी महिषासुर वध के बाद। तो इसीलिए यहाँ पे एक मंदिर है जिसको शांता देवी मंदिर कहते हैं, बिकॉज ओवर हेयर देवी केम एंड शी बिकेम शांत ऑफ द मेंटल स्ट्रेस व्हाट शी वाज फेसिंग और द प्रॉब्लम शी वाज फेसिंग। बहुत ही सीरीन और पीसफुल कॉर्नर में चुराव आइलैंड के मिनाली बार लोकेटेड है, जहाँ पे हम उराक फेनी टेस्टिंग अब स्टार्ट करेंगे। दे हैव ऑलरेडी रिटन एज वेल, सो लेट अस स्टार्ट। ये बहुत ही आइसोलेटेड सा था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नहीं था। यहाँ पे सिर्फ हम दोनों ही थे। एज सोल ट्रैवलिंग के पास हम दो ही आज बंदे हैं। देखिए बहुत ही रस्टिक सा फील है यहाँ पे। ये जो बॉटल्स इन्होंने रखे हैं, बहुत ओल्ड बॉटल्स है जो आप सामने देख रहे हैं। ये जो महाराज देख रहे हैं, ये उराक और फेनी बनाने का एक प्रिमिटिव मेथड है। ये मिनाली बार के जो ओनर हैं, ये इनकी डॉटर के थ्रू बनाया हुआ पेंटिंग है। इसे इनके डॉटर ने ही पूरा डेकोरेट किया है। इट वाज वेरी स्वीट। बहुत ही छोटा सा बार है। ये टेस्टिंग जो एरिया है ये काफ़ी छोटा है, लेकिन इट्स वेरी प्रिटी। ये हैंड डेकोरेटेड है। इसका जो सीलिंग है इसमें भी पूरे शेल्स का डेकोरेशन किया हुआ है। ये छोटे छोटे सोवेनियर्स भी हैं, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो इट वाज एन रीजनेबल प्राइसिंग। देखिए ये जो है ये प्रिमिटिव मेथड है। ये एक कॉपर वेसल है और ये मड वेसल है। इसके थ्रू बनता है ये डिस्टिलेशन। ये जो वाइटिश कलर में दिख रहा है ये है कॉपर वेसल और ये मड वेसल। ये जो उराक और फेनी है ये डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। जो फर्स्ट डिस्टिलेशन में होकर के आता है काजू जूस से, वो है उराक, जो कि एक बार डिस्टिल्ड होके निकलता है डिस्टिलेशन प्रोसेस से। दैट वी कॉल उराक एंड दैट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन टेस्ट। फिर उसके बाद यही उराक सेकेंड डिस्टिलेशन के लिए जाता है और सेकेंड डिस्टिलेशन से निकल करके आता है फेनी। सो बेसिकली बोथ द ड्रिंक्स हमने टेस्ट किए यहाँ पे, दे वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। बनाने का प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने मिर्ची का भी यूज़ किया। कुछ पफ्स हमारे लिए इन्होंने ला करके रखे थे, वेज पफ। ये देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पे फेनी बन रहा है। So they squeeze lemon into the fenny and then they add a little bit of salt। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर
ये मिर्ची से एक स्टेयर करेंगे और ये रेडी हो जाएगा ड्रिंक। देखिए कितने इंटरेस्टिंगली ये बना रहे हैं। एक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, जैसे अगर कोई ड्रिंक नहीं करता है, जैसे मैं नहीं करती हूँ, मैंने टेस्ट ज़रूर किया, तो मेरे लिए इन्होंने यहाँ पे एक कोकम सिरप भी ला के रखा था। तो ये नॉन अल्कोहलिक एक ड्रिंक भी बना करके देने को रेडी हो जाते हैं। ये इन्होंने लिम्का डाला ड्रिंक में। लिम्का जो है ये फेनी का एक काफ़ी इंटीग्रल पार्ट होता है, लिम्का से ही ये कंप्लीट होता है। 2 ग्लासेस उन्होंने बनाया ज़रूर, बट आई कुड नॉट ड्रिंक बिकॉज आई एम अ टीटोटलर। मैं इतना ड्रिंक आई डू नॉट प्रिफर, जस्ट फॉर सेक ऑफ टेस्टिंग मैंने ज़रूर थोड़ा सा टेस्ट कर लिया था। इन्होंने मुझे कोकम का जो शरबत है ये भी प्रेजेंट किया था। ये देखिए, ये जिस तरीके से मैंने बताया था मिर्ची से स्टीयरिंग कर रहे हैं और ये पूरी जो है फेनी बन करके तैयार है। लुक, इट इज़ सो इंटरेस्टिंग। एक ठसका सा लगता है मिर्ची का। सो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप ये फेनी टेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा फेनी और ऐड किया है इन्होंने ऊपर से, तो इसमें आप मिर्ची को निकाल लीजिएगा टेस्ट करने से पहले, नहीं तो फिर आपको थोड़ी खांसी का ठसका यहाँ पे लग सकता है। सो डोंट गो विद द मिर्ची एज वेल, तो मिर्ची को थोड़ा आप अवॉइड करें। सो दिस वॉज रियली गुड। नाउ आई विल वेट फॉर महाराज कॉमेंट कि वो क्या कहते हैं। सो मैंने इनको भी सजेस्ट किया था मिर्ची को आप हटा लें, नहीं तो फिर ठसका लगने का डर रहेगा। सो ही जस्ट टेस्ट, ही इज़ वेरी एक्साइटेड, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंक्स। हार्ड ड्रिंक्स का गोवा में कैसे मिलता है, हमने इसका एक और वीडियो व्लॉग बनाया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा, इट विल बी फन। काफ़ी गाइड हमने उसमें करने की कोशिश की कि आप कहाँ से ले सकते हैं। सो ही लाइक द फेनी अ लॉट, काफ़ी अच्छा लगा इनको फेनी, और मैंने टेस्ट किया मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। सो ये एक और ड्रिंक बन रही है। सो इट वॉज फन, बहुत ही मज़ा आया। फेनी के बाद अब बारी थी उराक टेस्ट करने की। तो उराक को पहले हमने नीट टेस्ट करने की कोशिश की, विच वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। उन्होंने पहले ही बताया था उराक स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो वी टेस्टेड उराक, एंड उराक लिटरली काफ़ी ज़्यादा कड़वा और स्ट्रॉन्ग था। बट देन एज आई टोल्ड यू, ही इज़ फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, सो जस्ट लुक एट हिज रिएक्शन, काफ़ी मज़ा आया। He said, oh my god, एकदम खुश। So I gave mine also to him to enjoy a lot. ऑलराइट, सो हम सोल ट्रैवलर्स के साथ, ट्रैवलर्स राइट, या सोल ट्रैवलिंग के साथ है। सो उराक और फेनी टेस्टिंग के बाद एक बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस उन्होंने हमें दिया। ये देखिए, ये इनके यूनिक पोस्ट कार्ड्स हैं, जो ये हमने अपने फैमिली में बोला लिखने के लिए। सो वी हैड टेकन 2 ऑफ द पोस्ट कार्ड्स, हमने ये डिज़ाइंस चूज़ किए। दे गिव डिज़ाइन नॉस्टैल्जिक लगा हमने इस पे। अब ये पोस्ट करेंगे ये हमारे लिए, इन्होंने हमें स्टैम्प्स प्रोवाइड किए, हमने घर के एड्रेसेस में लिख दिए हैं। तो ये अब ये मैसेजेस पोस्ट होंगे इन ब्यूटीफुल पिक्चर्स के साथ, जो कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम से लिए हैं। और ये जो पिक्चर्स हैं ये ट्रैवलर्स ने ही लिए हैं, राइट। तो ट्रैवलर्स ने लिए हुए हैं पिक्चर्स, इनके जो क्लाइंट्स आते हैं उनके से लिए हुए पिक्चर्स जो चोजन है, खूबसूरत है, उनको इन्होंने लेके इस तरीके से पोस्ट कार्ड्स बनाए। So now we are sending it across to our families, and this is so this thing is so personal and it's so nice. तो अब ये हमारे घरों को पोस्ट होंगे और it's really good। हमने अपने पेरेंट्स के लिए मैसेजेस दिए हैं इसमें। So this was really great part from soul traveling and lovely. So with this our tour comes to an end। हम फिर से फेरी लेंगे और शोराव आइलैंड से पणजी जाएंगे, रिबंदर फेरी पॉइंट। सो बाय फॉर नाउ। खूबसूरत से शोराव आइलैंड से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। जस्ट लुक हाउ सीनिक इट इज़। बहुत मज़ा आया हमें इस गोवन आइलैंड में घूमकर, और ये हमारा लास्ट जो है टूर है, हम फेरी की ओर जा रहे हैं एंड वील एंजॉय इट। तो हमारा शोराव आइलैंड का टूर लगभग ख़त्म हो चुका है और हम अब वेट कर रहे हैं फेरी आएगी। ये फेरी जो आ रही है, ये फेरी जो आ रही है आप देख सकते हैं, ये एक्चुअली गवर्नमेंट के तरफ से है। एंड पूरी जो 2 व्हीलर्स हैं और कोई अगर पैदल आके इस पे चढ़ जाता है वो साइड से इस साइड आने के लिए, इट्स कम्प्लीटली फ्री। तो इट वाज लाइक रियली सरप्राइजिंग फॉर मी। सिर्फ कार के लिए 10 रुपीज लेते हैं जो हम अभी देंगे। तो इट वाज सो मतलब गुड टू सी कि गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है फॉर पीपल, एंड इट्स रियली ग्रेट। सो फेरी बोर्ड करने के बाद हम 5 से 7 मिनट में दूसरी पार पहुंच गए, और उसके बहुत ही पास में रिबंदर फेरी पॉइंट के हम पणजी
पहुंच गए। पणजी में हमने एक बहुत अच्छा सा लंच किया जो कि कोकनी कैंटीन में था। उसका डिटेल्ड वीडियो मैंने कोकनी कैंटीन का बनाया है, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से दिखाया और बताया है कि आप सी फूड कैसे कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, विच विल बी गुड, विच विल नॉट बी गुड। मैंने सारा सजेशन उसमें दिया है। आप बहुत अच्छे सी फूड पणजी एरिया में अगर आप आवर लेडी ऑफ इमैक्युलेट कंसेप्शन चर्च गए हैं तो वहाँ पे आपको कैसे खाना है, या शोराव आइलैंड से आप जाएं तो आपको पास में कौन सा बेस्ट फूड मिलेगा, वो आप उस ब्लॉग को देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगा। तो कोकनी कैंटीन को देखने के लिए आप उस ब्लॉग पे ज़रूर जाएं, और शोराव आइलैंड पार्ट 3 एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। और अगर आप शोराव आइलैंड पार्ट 1 और 2 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। आप शोराव आइलैंड के सारे पार्ट्स को श्योरली एंजॉय करना, आपके लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा इसे देखना। और नेक्स्ट टाइम गोवा जाएंगे तो आप शोराव आइलैंड को बिल्कुल इंक्लूड करेंगे, और सोल ट्रैवलिंग के थ्रू आप इसे घूम सकते हैं। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर व्लॉग के हेल्प से इसे देखते हुए शोराव आइलैंड का टूर आप अकेले भी फाइनलाइज कर सकते हैं, आप अकेले भी देख सकते हैं। इतना गाइडेड और इतना डिटेल्ड मैंने 3 अलग अलग व्लॉग्स में शोराव आइलैंड आपको बताने की कोशिश की है। तो अब हम पणजी को एंजॉय करेंगे, और आप ज़रूर देखिएगा हमारा नेक्स्ट व्लॉग जो कि कोकनी कैंटीन पे रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।